नमस्कार जी। ये देखो आपको सामने ये जो कंबाइन से काटने के बाद जो फांस रह जाते हैं ना खेतों में, ये आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ आपने दिखाई दे रहे होंगे कि इसमें आग भी लगा रखी है। ये अब दोपहर के 11:30 बजे हैं और कम से कम यहाँ पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन में पता नहीं कौन लगा गया यहाँ पर, माचिस से आग लगा गया वह किसी एक जगह पे, और वो आग लगा के भाग गया। और अब देखो उसके लगाने के बाद सैकड़ों एकड़ ज़मीन में इसके बाउंड्री के चारों तरफ धुआं ही धुआं है, आग लगी हुई है। इसके चारों तरफ मैं आपको दिखाऊंगा और आपको दिखाई दे भी रहा होगा कितने एकड़ ज़मीन देखो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो चुकी है। क्या इससे जो ज़मीन के अंदर पोषक तत्व है वे नहीं मरते? क्या इससे जीव, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटियां हैं, या किसी जीव ने अपना किसी पेड़ पे अपना आसरा बना रखा है, घोंसला बना रखा है, क्या वो किसी जीव के छोटे छोटे बच्चे नहीं होंगे? मतलब कहने का ये है कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन में ये फांसे जल रहे हैं जगह जगह। मेरा ये मानना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये काम हो रहा है, और ये काम और कोई नहीं कर रहा है, ये खेत वाले कर रहे हैं जिनके ये खेत लगते हैं। इनमें से ही कोई ना कोई ऐसा काम कर जाता है जो ये सभी खेत वाले इसका क्या कहेंगे कि भाई इसका मतलब दोषी हैं, ये इस चीज़ के दोषी हैं। अगर उनको ऐसा ही है तो इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करते? अगर उनका जानबूझकर किसी ने आग लगाई है, कोई किसी की कंप्लेंट नहीं कर रहा, जल गई तो जल गई, ये चल रहा है। ऐसा मामला फ़िलहाल हरियाणा में देखा जा रहा है। और ये कितना पोल्यूशन है आप देख लें एक बार, कितना पोल्यूशन, ऊपर कंप्लीट धुआं ही धुआं हो गया पूरे आसमान में। और जितने भी आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ मुरझा चुके हैं बिल्कुल। और कितने सैकड़ों की संख्या में खेतों में आग लगी, कितने हज़ारों की संख्या में छोटे छोटे जीव मरे होंगे। क्या उनकी आत्माएं नहीं दुखी होंगी? मतलब इतना अनर्थ हो रहा है इस धरती पर कि पूछिए ना। खासकर हरियाणा की धरती पर हरियाणा के किसानों ने जो ये अनर्थ कर रखा है ना, ये कम से कम ये मान के चलिए 8-7 साल से ये प्रथा शुरू हुई थी, और अब तो ये बढ़ती जा रही है। दोपहर का टाइम देखते हैं, कोई भी सीख लगा के चला जाता है, उसका काम हो गया। और फिर हवा जैसे मौसम में चलती है ना, तो वो हवा फिर किसी को बकसती नहीं, वो तो जैसे हवा चलेगी वैसे 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 ये बढ़ता रहेगा। अब ये देखो बढ़ता 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 इस एरिया को कवर करेगा। तो ये चल रहा है फिलहाल यहाँ पे। अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगा वहाँ पर क्या चल रहा है। अब ये देखो, ये बाउंड्री के लगते हमारा ये स्कूल की बाउंड्री के अंदर का पेड़ था, ये नीचे ग्रीन ग्रीन है और ऊपर देखो कैसे हो गया, बिल्कुल सूख चुका है। ये देखो बिल्कुल सूख गया, और ये देखो बिल्कुल सूख गया। ये कम से कम इस बाउंड्री से 10 फीट का तो इसमें रास्ता है। और देखो ये इस तरह से उस रास्ते को क्रॉस करके जब अग्नि इस पे तपने लगी है तो ये ऐसे होके मुरझा गए। और ये एरिया देखो आप, एक इस तरफ ये धुएं के गुब्बारा अपने दिखाई दे रहे हैं, और ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये कंप्लीट जो एरिया है, सैकड़ों की संख्या में हम कहेंगे खेतों में ये आग फैली है। इतना नुकसान कर देते हैं ये लोग, पता नहीं कैसी सोच है इन लोगों की। मैं तो ये मानता हूँ कि एक बाई जो जैसे 1 एकड़ में 800,000 रुपये लगते हैं खेत को जब बाई जोतते हैं, उसको बचाने के चक्कर में कुछ आदमी ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो जो ये फांस हैं, एक बाई करके चलो मान लीजिए 2 लगा दो, 2 लगाने के बाद ये खाद का काम करेगी, ज़मीन में मिल जाएगी, ये कट जाएगी। लेकिन पता नहीं कैसी सोच होगी आजकल आदमियों की कि वो इतने 1,000 रुपये भी नहीं लगा पा रहे, बस वो एक सीख लगा के अपना काम करना चाह रहे हैं, जिससे पोल्यूशन भी आपको देखा वो देखो कितना ख़राब हो चुका है। ऊपर आसमान पूरा ब्लैक ब्लैक ब्लू ब्लू कंप्लीट हो चुका है धुएं से। और कितने जीवों ने अपनी जानें दी होंगी, कितने छोटे छोटे जीवों ने। तो भैया ये अनर्थ फिलहाल हरियाणा की धरती पर हो रहा है। और फिर ये किसान चाहेंगे कि हम खुशहाल हों, हमारे अच्छे ट्रैक्टर चलें, हमारा सब कुछ प्रफुल्लित हो, हमारे बच्चे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। प्रकृति की एक लीला है कि आप जो प्रकृति में देते हैं आपको ढेर सारा मिलता है। ये देखो पक्षी बेचारे अपने बच्चों के लिए कैसे, क्या नहीं पता नहीं क्या हुआ होगा इसके साथ। तो प्रकृति के अंदर हम जो डालते हैं, जो परोसते हैं, वो हमें 2 गुना होकर 4 गुना होकर मिलता है। लेकिन कुछ इस तरह के जो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, उनके साथ देखो अब कैसा अनर्थ होगा। हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा ये मानना है, ये हरियाणा के अंदर आजकल देखा जा रहा है। आप कितना ही समझा लो, सरकारें कितना ही कुछ कर लें, लेकिन ये व्यक्ति मानने वाले नहीं है। ये तो हर साल ये चीज़ बढ़ती जा रही है।
और ये रुकेगी नहीं किसी से भी, क्योंकि सरकारें क्या कर लेंगी, सरकारें एक दो जगह देखती हैं जो सड़क के साथ लगता है उसको उस पर एक्शन ले लेती हैं। ये सड़क से कम 1 किलोमीटर अंदर का एरिया है, यहाँ पर सरकारें क्या करेंगी, कौन क्या करेगा, कौन प्रशासन करेगा। सब आंख बंद करके अपने आराम से एसीओ में बैठे हैं, अपना ऐशो और आराम कर रहे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं इन चीज़ों से। सब कुछ भ्रष्ट तंत्र हो रहा है। बस एक ही है, अब जो परमात्मा करेगा उसको स्वीकार करो जयराम जी की, और आने वाले टाइम में गर्मी को सहन करने की अपनी अक्षमता बढ़ाएं, क्योंकि टेम्परेचर 47-48 तक जाने की संभावना पूरी बनी हुई है, क्योंकि चारों तरफ इस तरह की आग जनी हुई है। पेड़ पौधे हरी जो भी इस तरह का था वो सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो ये हालात आज के टाइम हरियाणा के हैं। जयराम जी की।